क्या है भाई? ब्रेड पकौड़ा कैसे दिए भाई? 20 रुपये तो बहुत महंगी है भाई। ये बहुत टेस्टी है भाई, लेकिन बहुत महंगी है। क्या करेगा, महंगाई तो ज़माना है, लेकिन 20 रुपये में भी क्या होता है, ये भी कम है आप लोगों के। थोड़ा कम कीजिए ना भाई। नहीं साहब, टेस्ट बड़ा अच्छा है। बस अच्छा है, ले लो देख। कैसे प्लेट? भाई एक मैं कम लगाओ ना। एक बात बोलूँ मैं आपको, जी जनाब। आप लोग जो है अभी यहाँ आए और आपके बराबर ये उठा के खा रहे हैं। आपने कभी इनसे पूछा कि भाई ये हम उठा के खा ले या चख ले? ऐसे तो नहीं, मगर अक्सर हम लोग ऐसा करते रहते हैं। इजाज़त तो नहीं दी हम। टेस्ट तो लेना ज़रूरी है ना जनाब। ये इन्होंने मना, आपने मना क्यों नहीं किया? क्या करें साहब, मना करते हैं ऐसा, ये तो हमेशा अक्सर होता है, ऐसा करते रहते हैं लोग, उठाते टेस्ट करते रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। जी अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे भी ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जनाब, तो हमारा सोना बेचते जो हमने ले लिया। जब तक नहीं, जब तक टेस्ट देखेंगे नहीं हम खरीदेंगे कैसे? कि मैं आपसे याद कह रहा हूँ कि भाई आप इसको चखने से पहले इनसे इजाज़त दिए क्या? ये गलती हुई। ये जो गलती आप कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह है ये कि अगर आपने जो है किसी साहिब माल से कोई चीज़ बिना इजाज़त ले लिए और उसको इस्तेमाल कर लिए, जैसे कि अभी आपने इसको लेकर खा लिए, आपने इनसे पूछा नहीं, तो ये गुनाह है। जी बिल्कुल, लोग इसको समझते नहीं है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। कभी भी आप देखे होंगे फेरी वाले और कोई भी ऐसा हॉकर्स वगैरह जो आते हैं, इनके मोल भाव होते होते 2-3 चीज़ें उठा के खा लेंगे, मछली खा लेंगे, ये कर लेते हैं लोग। लेकिन है ये नहीं मालूम है कि ऐसा करना जो है ये भी गुनाह है। आप उस चीज़ की इजाज़त ले लो, फिर छको, आप कोई मना नहीं है। ये तो गलती हुई। भाई ये सब ठीक है। करते रहते 3 प्लेट का कितना हुआ भाई? चलो अपन हिसाब कर लेते। टेस्ट करने में तो मुनाफा ही खत्म हो जाता ये है। बिल्कुल कम हो जाता होगा, इसलिए कि अक्सर लोग ऐसा आते होंगे, कुछ उठा के खा लिए और जो है उससे तो आपका मुनाफा कम होगा ही, बिल्कुल होगा। मगर जनाब आपने एक बात कही है कि एक ऐसा उठा के खा लेने से बड़ा गुनाह है, कह रहे हो आप। जी मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। ये समझ में नहीं आया, इसको समझाइए आप। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि आइए आप इधर बैठते हैं हम, और यहाँ बैठ के इनकी दुकानदारी। अच्छा बाइक को डिस्टर्ब ना करते हुए अपन इधर आ जाए। भाई वो जो हमने खाए 2-4 पीस उसको भी उसमें इंक्लूड करिए आप। ठीक, हम पेमेंट दे रहे हैं आपने जो काम इजाज़त ले लेते तो यही बात जो है वो गुनाह से हट जाती है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपको मालूम होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया था। मुर्दों को जिंदा? मुर्दों को ज़िंदा, हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा करते हर नबी को जो है ये अल्लाह ने ताकत दिया था, कोई ना कोई मौजज़ा उनके हाथों से हुआ करता। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे, तो आपने उस साहिब कब्र को खड़े हो जाए, वो मरहूम वो जो है वो मुर्दा खड़ा हो गया। उसके बाद उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये बताओ कि तुम किस हाल में हो? उसने बताया कि मैं और ऐश व आराम में हूँ, लेकिन एक दाद की तकलीफ़ मेरे पूरे ऐश व आराम को ख़त्म कर देती है। अच्छा, तो वो दाद की तकलीफ़ कैसे हुई सर? दाद की ये बात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि दाद की तकलीफ़ कैसे हुई? तो उसने बताया कि मैं एक लकड़हारा था,
जंगलों से लकड़ियाँ काटा करता था और उसको बाज़ार में लाके बेचा करता था। एक दिन मैं लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में उसको बेचने के लिए लेकर आया तो एक साहब ने उसको खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उसने उसका पैसा भी मुझे दे दिया और घर पे पहुँचाने के लिए उसे जिम्मेदारी दे दी। अब मैं वो लकड़ी का सर पर उठाकर जो है उसको लेके चला। रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि मेरे दांत में कुछ फंसा हुआ है, तो मैंने उसमें से एक बारीक सा तिनका निकाल के अपने दांत में खलाल कर लिया। ये जो माल था ये मेरा माल नहीं था, बल्कि ये माल उसका था। उसने मुझे उसकी कीमत दे चुका था। उस ज़रा सी गलती, उस बिना पूछे उसके माल को मैंने इस्तेमाल कर लिया। इस गलती की सज़ा मुझे मिली है। खबर में उसको सारे ऐशो आराम थे, लेकिन ये तकलीफ की वजह से, मतलब जिसको हम आज समाज में छोटा समझ रहे हैं, छोटी बात जिसको आप समझ रहे हैं, वो पूरी उसकी जो है आसाइश को, आराइश को जो है वो तबाह कर देता है। अल्लाह यार वाकई में आप लोगों से गुजारिश बड़ी है, गलती की। आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी कहीं से भी कोई चीज़ खरीदो और अगर उसके पहले उसको चेक करते हो या उसको चखते हो तो उससे पूछ लो दुकानदार से, उसके बाद उसको खाओ। और अगर वो मना कर दे तो बिल्कुल हाथ मत लगाओ, इसलिए कि वो उसका मालिक है, आप नहीं हो। आप खरीदने के बाद मालिक बनेंगे, लेकिन अक्सर लोग जो है ये बात सही है। अगर उससे इजाज़त ली जाए तो इंशाल्लाह मना थोड़ी करेगा। अगर वाकई हमें में गुनाह से जनाब बच ने जाएंगे। हमारी आंखें खोली। ये एक नहीं, मुबारकबाद की ये अल्लाह हकदार पाक जो है है हम कि सबको एक तौफीक हदीस दे भी बता दी इन्होंने। हम जो है इस तरह की गलतियों से बचे, वरना हमारे जो है नेक अमल इससे ज़ाय हो जाएंगे। बेशक बेशक अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह हम आज के बाद से पूरा ध्यान रखेंगे मैं निकलता हूँ और दूसरे लोगों को भी ये बात बताया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर बड़ा दे। सबक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार वाकई एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी हम लोगों से, अल्लाह ने हमको बचा लिया। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह सारी उम्मत इससे बचे रहे। आमीन आमीन।